उस कुम्हार के घर में बकरियां थी। और उस कुम्हार की दशा उसे अच्छी लग रही थी। तो उसने कुम्हार से पूछा कि तुम्हारी हालत कैसी है? तुम्हारा जुगाड़ क्या है? तो उस कुम्हार ने बताया कि भाई कुछ मेरे बर्तन बिक जाते हैं, कुछ ये बकरियां हैं, ये बढ़ती रहती है, और कुछ इनको बेच करके मैं अपना बढ़िया से अपने घर परिवार का गुजारा कर रहा हूं। जो जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं। अब तो वो ब्राह्मण जी भी कहने लगा कि ठीक है, कुमार से कहा और कहा कि मैं कुछ देर आराम कर रहा हूं। और वह आराम करने बैठ गया और कल्पनाओं में खो गया। उसने सोचा कि यदि यह बाजरे को, यदि एक घड़ा बाजरा हिस्से में बेच करके 2 बकरियां ले आऊं, तो वो 2 बकरियां 2 से 4 हो जाएंगी, और फिर 8, फिर 16 और फिर 32। और इस प्रकार से वह कल्पनाओं में खो गया। और उसने सोचा कि अभी तो 2-3 साल शादी में भी कोई देरी नहीं है, लेकिन देर से बेर शादी तो करनी ही है। और इतना धन मेरे पास हो जाएगा कि मैं आराम से शादी करूंगा, कोई खूबसूरत देख करके मैं पत्नी लाऊंगा, और फिर इस प्रकार से तो मेरा व्यापार खूब फलेगा, खूब फूलेगा। बकरियां तो लगातार बढ़ती रहेंगी, और बकरियां जब बढ़ती रहेंगी, बिकती रहेंगी, तो मैं और धनी और माला माल हो जाऊंगा। और फिर तो मैं एक और शादी कर लूंगा। वहीं बैठे बैठे कल्पनाओं में वह दूसरी शादी करता है, और फिर वह सोचता है कि दोनों के बच्चे होंगे। वो बच्चे भी लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, शोर करेंगे। वो दोनों ब्राह्मणियां भी आपस में लड़ाई करेंगी, मेरे पास आएंगी शिकायत करने के लिए। बच्चे आएंगे लड़ते झगड़ते हुए। उधर से मेरे पास कोई व्यापारी आया होगा, कोई कारोबारी आया होगा, मैं उनसे बात कर रहा हूँगा, तो वो जरूर बीच में मुझे टोका टाकी करेंगे। कभी बच्चे तो कभी दोनों ब्राह्मणियां। और इस प्रकार से मैं खूब धनी होऊंगा, खूब माला माल होऊंगा, मेरे चारों तरफ चहल पहल होगी, और किसी को डराऊंगा, किसी को धमकाऊंगा, किसी को मारूंगा, किसी को पीटूंगा। और यदि अधिक गुस्सा आया तो कभी कभार लाठी डंडे का प्रयोग करूंगा। और इस प्रकार से उस कल्पना में खोए हुए उसने एक लाठी उठाई, और जैसी वह लाठी कल्पना में अपनी पत्नी को मारने लगा, तो वह लाठी कुमार के उन घड़ों पर जा लगी, और वो घड़े एक दूसरे के ऊपर उसने रखे हुए थे, ताकि कम जगह में अधिक घड़े रखे जाएं। और वो सारे घड़े नीचे गिरे, टूट गए। और कुम्हार ने देखा कि ये क्या किया। तब उसकी निंद्रा टूटी, कल्पना से बाहर आया। तो कुम्हार ने कहा कि ब्राह्मण जी ये क्या किया? तो कहने लगा, तुझे तो
तेरे घड़ों की पड़ी है, मेरा यहाँ सब कुछ ही लूट गया, मेरा सब कुछ ही खराब हो गया। अब तो कुमार को बहुत गुस्सा आया और उसने उसी डंडे से उसकी ब्राह्मण की खूब पिटाई की और उसे कहा कि तेरे इस एक घड़े बाजरे से मेरी भरपाई नहीं होने वाली है, तुझे मेरा सारा जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, पूरा हर्जाना देना पड़ेगा। और इस प्रकार से उसने उस ब्राह्मण को बांध लिया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, ब्राह्मण के परिवार के लोग आए और उन्होंने उस कुमार से माफ़ी मांगी और हरजाना देने की बात कही और तय हुआ कि जब तक कुम्हार का हरजाना पूरा नहीं होगा, ये ब्राह्मण इसी प्रकार गांव से भिक्षा लाता रहेगा और इस कुम्हार का हरजाना पूरा करता रहेगा। तो यह कहानी, ये बात ये दर्शाती है कि मनुष्य को सत्यता से, सच्चाई से, असलियत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और कल्पनाओं में इस प्रकार नहीं खो जाना चाहिए कि वह अपना सब कुछ ही जो था वो भी गंवा दे और अपना भविष्य भी इस प्रकार से खराब कर ले कि उसे अपना भविष्य हरजाने और जुर्माने के तौर पर ही अपना जीवन बिताना पड़े। ऐसे कोई भी इस प्रकार की कल्पना में ना खोए। मनुष्य को सजग और सचेत रहना चाहिए और सजग और सचेत मनुष्य तभी रह सकता है जब वह सत्कर्म करे और सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए जागृत रहे, चेतन रहे।